तो आज की क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि कूलम्स लॉ क्या था और हम लोगों ने उसको कैसे समझा था। ठीक है, कूलम्स लॉ का सिंपल सा मतलब ये था कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं तो दे ऑलवेज आइदर अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर। यही अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम साहब ने बताया था। इन्होंने ये बताया कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। दोनों अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो ऑब्वियस है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक चार्ज ये है, एक ये है। लेट अस सपोज Q1 वाले ने Q2 वाले को इधर की तरफ रिपेल कर दिया। तो इन्होंने ये बताया था इनके बीच का जो फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये पूरा, दिस होल इज अ कांस्टेंट which is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच के फोर्स का एक जनरल फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया कि भाई ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ, ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? इट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब मैंने बताया था परमिशन। परमिशन किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो करने के लिए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में फ्लो करती होंगी तो उनको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स मिलते होंगे अपने पाथ में, उसी को रिप्रेजेंट करता है ये एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये फार्मूला कायदे से तब लगेगा जब ये दो चार्जेस कहां रखे हैं? इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस को ही वैक्यूम भी हम लोग कहते हैं। तो अगर चार्जेस इन कंडीशंस में है तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर यही दो चार्जेस मान लो किसी मीडियम में रखे हो, लेट अस सपोज ये कोई हमारा मीडियम है और मीडियम आपका वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। इस मीडियम के अंदर अगर मान लो चार्ज रखा हो, ये Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस R है और इस बार फिर से Q1 वाले चार्ज ने Q2 वाले चार्ज को रिपेल किया। लेकिन इस बार जो इनके बीच का जो फोर्स है वो F नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, दैट विल बी F डैश। ठीक? और ये बताया गया कि उस F डैश की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ एक K आ गया। तो मैंने ये बताया था कि भाई ये K क्या होता है? दिस K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है और किसी भी मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी। उसके लिए हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो मैंने शायद एक क्वेश्चन करवाया भी था, वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है फॉर वाटर। ऐसे ही किसी भी मीडियम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, दिया जाएगा। तो मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई चार्जेस या तो वैक्यूम में होंगे या तो किसी मीडियम में होंगे। अगर वैक्यूम में होगा तो ये फार्मूला, और अगर किसी मीडियम में होगा तो ये फार्मूला। इस फार्मूले का जो K है वो हमको दिया जाएगा। सिंपल सी बात, यही इतना आया था। इतने में कोई डाउट हो तो आप बताइए। आते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन हमसे पूछा, इनको क्वेश्चन में डाउट आया। देखिएगा थोड़ा सा लेवल, हल्का सा लेवल ऊपर है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझने का बस प्रयास करिएगा, समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भाई दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। कहा गया 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। तो A पर चार्ज कौन सा है? प्लस Q, और B पर चार्ज कौन सा है? माइनस Q रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो लेट अस सपोज इनके बीच का डिस्टेंस L है, R है, जो आप मानना चाहो मान लो। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। इनके बीच का जो फोर्स है वो F के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पे बस लिख दे रहा हूं कि फोर्स हमको गिवन है F। कह रहे इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, A का 25% चार्ज अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, इनके बीच का फोर्स कितना बन जाएगा? तो देखो यार, अगर इस कंडीशन में फोर्स F है तो उस फोर्स की बेटा वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q
इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिखा आपने? तो बेटा फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर प्लस या माइनस सिर्फ ये शो करेगा कि अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। हम यहां पे प्लस माइनस लगा भी दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर ये स्केलर होती, या जैसे भी आगे हम लोग कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो स्केलर क्वांटिटी होगी, तो वहां पर फिर हम चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे, मतलब साइन के साथ लेंगे। निगेटिव होगा तो निगेटिव रख देंगे, आंसर निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रख देंगे, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आई? फोर्स में पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। इस फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है, वो डायरेक्शन ऐसा होगा, सिंपल बात है। इस पे पूछा जाए तो ऐसा होगा, क्लियर है? और ये फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये भी आप जानते हो। वो हमको अट्रैक्ट करेगा, हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है? अब सेकंड केस, ये तो जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से। सो लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया ए का 25% चार्ज बी को दिया गया। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर ए का 25% तुम दोगे तो पहले यहां कितना बचेगा? यहां कितना चार्ज था बेटा? क्यू। क्यू का 25% दे रहे हैं, कितना बचा? 75%। हाँ, आप मुझे ये बता दीजिए क्यू का 25% कितना होता है? क्यू बाई 4, समझते हो? क्यू बाई 4, ठीक। और क्यू बाई 4 अगर मैंने दे दिया तो ये क्या क्यू माइनस क्यू बाई 4 है। तो यहां पर कितना चार्ज बचा? 3q बाई, सही है। और किसको दे दिया? बी को। बी में पहले कितना था, अभी कितना आ गया? कितना आ गया? लो यार भाई, हमने इसमें से क्यू बाई 4 दिया तो इसमें घटेगा, और कहां गया तो उसमें बढ़ेगा, सही है। कितना बचा? कितना बचा? माइनस 3q बाई, पक्की बात। अब बताओ फोर्स कितना है इनके बीच का? एफ डैश कितना है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई 4। इसका भी माइनस लिखने की जरूरत, लेंथ बोलो सेम रही। कितना चेंज आ गया? 9 बाई 3 इंटू 3 9, और ये 16। इसके अलावा चेक कर लो, सब यही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q अपॉन एल स्क्वायर। तो क्या यही f था? बोलो फोर्स कितना हो गया? पक्की बात है, कर लोगे? लिख लीजिए। बाकी लोगों को समझ आ, तुमको लिखना हो अपना लिखो। हाँ, लाओ। ये आ गया, जल्दी से लिख लो बेटा, तो फिर तुम्हारा अगला डाउट बताएं तुम्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखिए जरा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है? 5 न्यूटन। और दोनों कितनी दूरी पर है? 0.06 मीटर। तो मैंने माना एक चार्ज इधर है एक उधर है। देखते हैं, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर। तो लेट अस सपोज एक चार्ज यहां पर है Q1 और एक चार्ज यहां पर है Q2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Q1 Q2 के बारे में हमें कुछ दिया नहीं है। अब हमसे कह रहे हैं इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाई 0.01 मीटर देन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। अगर दोनों चार्जेस को 0.01 मीटर एक दूसरे की तरफ बढ़ा दें तो बताओ यार क्या होगा? पहले तो बताओ अभी इनके बीच का फोर्स कितना है? इसका मतलब इक्वेशन बोलो। Q1 Q2 भाई, ये किसके बराबर? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1, सही है। अगर मैं इसको 0.01 मीटर खिसका दूंगा और इसको भी 0.01 मीटर खिसका दूंगा, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा? हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो चार्जेस वही है, डिस्टेंस कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल टू जो भी हो। करो सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा? इधर से Q1 Q2 की वैल्यू निकालो और इधर रख दो। बताइए कर पाएंगे? हो गया सॉल्व, ठीक। एक क्वेश्चन इन्होंने भी पूछा है भाई, वो भी हम बता देते हैं। चलो इधर ही बता देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड
from copper penny to leave it with a positive charge of 10 to the power -7 कूलम। कह रहे हैं कि एक कॉपर का सिक्का है, पेनी मतलब सिक्का होता है ना, कॉपर का सिक्का है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं अगर उसके ऊपर हम 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज लाना चाहते हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर ये सिक्का है, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? सही है, तो कितना चार्ज आया है? इसके बराबर। चार्ज जो होता है बोलो Q बराबर N इंटू E के बराबर है, N निकालना है। बताइए, 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जाएगा ऊपर, तो ये बना 1/1.6 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा? 10 की पावर 12। तो ये तुम्हारा बनेगा, इधर से 10 और ले लो, तो ये बनेगा 10/1.6 इंटू 10 की पावर 11, सो दैट विल बिकम 6.25 इंटू 10 की पावर 11। यही आंसर होगा, चेक कर लीजिए आप। ये क्लियर है? जरा भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अभी हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके।